सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, निपुण भारत मिशन का कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत जोर शोर से इन दिनों चलाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में स्कूल शिक्षा महानिदेशक का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है कि अब समस्त जिलों में तिमाही परीक्षा सरल ऐप के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसी क्रम में 2 मंडलों के लिए नेट के आयोजन की तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। नेट अर्थात निपुण असेसमेंट टेस्ट। तो आखिर ये नेट है क्या, इसका आयोजन किस प्रकार से होगा, कौन से जिलों में अभी होगा और किन जिलों में बाद में होगा, तो कब होगा और ये असेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होगी, आज की वीडियो में हम इसी सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सभी स्कूलों में लागू होगा और ये कक्षा 1 से लेके 8 तक लागू किया गया है। तो आज की वीडियो में हम इस सब के बारे में जानेंगे डिटेल में। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक इसे शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से अवगत हो सके। तो आइए जानते हैं हम नेट के बारे में। तो देखिए, सरल ऐप के माध्यम से होगा निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी कि नेट। तो ये तो हो गया NAT यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट की फुल फॉर्म के बारे में। और इसके बारे में ये आदेश आया है स्कूल शिक्षा महानिदेशक का कि प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि निपुण निपुण अभियान हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हालांकि ये पूरे देश के लिए है, सभी में चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो इसके प्राप्त करने के लिए जो कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। तो ये है कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों और KGBV यानी कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत सभी बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य और लर्निंग आउटकम पर आधारित नेट आकलन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि होगा तो ये निपुण लक्ष्य और लर्निंग आउटकम पर आधारित, लेकिन किया जाएगा सरल ऐप के माध्यम से। तो अब इसमें सबसे पहले ये 2 मंडल में आयोजित किया जा रहा है। पायलट आधार पर ये लखनऊ और अयोध्या मंडल में इसका आयोजन लखनऊ मंडल में होगा 15 अक्टूबर को और अयोध्या मंडल में होगा 20 अक्टूबर को। और जो शेष जनपद हैं यानी कि बाकी के जो 73 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाएगा। फिलहाल ये ट्रायल बेसिस पर 2 मंडल में लागू किया जा रहा है। तो इस 2 मंडल में जितने भी जिले हैं उनमें ये लागू कर दिया जाएगा और बाकी जो 16 मंडल के जिले बचेंगे उनके लिए ये होगा माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, जिसके लिए समय सारणी की घोषणा अलग से की जाएगी। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो OMR सीट्स एवं प्रश्न पत्र का मुद्रण एवं वितरण। मूल्यांकन प्रक्रिया यानी कक्षा 1 से 3 और 4 से 8, क्योंकि दोनों कक्षा 1 से 3 निपुण लक्ष्यों पर आधारित होगा और 4 से 8 लर्निंग आउटकम पर आधारित। प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी क्योंकि अभी शिक्षक इससे परिचित नहीं है। वित्तीय निर्देश और प्रधानाध्यापक, शिक्षकों एवं सर्व संबंधित की भूमिका। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नेट परीक्षा का उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का सृजन करना। तो इसके माध्यम से बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना है, यानी कि एक तरह से ये बेसलाइन टेस्ट होगा। अभी हमें अक्टूबर में पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा बच्चा किस स्तर पर है, फिर उसी के आवश्यकता अनुसार हम उसकी कक्षा का संचालन कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, या हम जो भी अन्य सुधारात्मक कार्यवाही करना चाहें वो इसी के आधार पर की जाएगी। तो ये एक तरह से उनका बेसलाइन टेस्ट भी है, ये एक तरह से उनकी तिमाही परीक्षा भी है और ये एक तरह से निपुण लक्ष्यों के आगे बढ़ते कदमों के लिए भी पहला कदम भी है। इस संबंध में ये देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का ये ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं। 30 सितंबर को ये लेटर जारी किया गया है और इसमें यही कहा गया है कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का गणित और भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सरल ऐप के माध्यम से बच्चों का त्रैमासिक आकलन कराया जाएगा। तो ये देखिए, पायलट आधार पर लखनऊ और अयोध्या मंडल में होगा इसका आयोजन, यानी कि ये 2 मंडल हैं, टोटल 18 हैं। तो 2 में अभी होगा, 16 में होगा अक्टूबर के लास्ट वीक में। तो यहाँ पे 15 को होगा लखनऊ में और 20 को होगा अयोध्या मंडल के जिलों में। तो ये इसकी समय सारणी जारी की गई है। ऐसी ही समय सारणी अन्य मंडलों के लिए बाद में घोषित की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर को 9:30 बजे से कक्षा 1 से 3 की परीक्षा होगी निपुण लक्ष्यों पर आधारित और 12:30 से 2 बजे तक कक्षा 4 से 5 की होगी, जो होगी लर्निंग आउटकम पर आधारित।
12:30 से 2 बजे तक ही कक्षा 6 से 8 तक की भी होगी, लर्निंग आउटकम पर ही आधारित। और इसी तरह से 20 अक्टूबर को ये अयोध्या मंडल में सेम प्रोसेस इसी तरीके से किया जाएगा, यानी सुबह 9:30 बजे से कक्षा 1 से 3 तक की होगी और 12:30 से 2 बजे तक कक्षा 4 से 5 की और कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब इसमें देखिए OMR सीट्स और प्रश्न पत्र का मुद्रण किया जाएगा। तो इसमें क्या है, सभी जनपदों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए OMR सीट का मुद्रण जेम पोर्टल से कराया जाएगा। उससे संबंधित जो विवरण है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो ऑर्डर है ये आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो उस ग्रुप में शामिल होकर किसी भी ऑर्डर की PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए यूडाइस जो 2020-21 में अनुमोदित छात्र संख्या थी उसके अनुसार प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र का मुद्रण कराया जाएगा। कक्षा 4 से 8 के प्रत्येक बच्चे के लिए छात्र संख्या के अनुसार मुद्रण कराया जाएगा, यानी 1 से 3 में तो 5 बच्चों को एक प्रश्न पत्र से करा दिया जाएगा, लेकिन 4 से 8 तक के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र का प्रावधान किया गया है। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए एक सीट पर, एक OMR सीट पर 8 बच्चों का आकलन होगा, जबकि 4 से 8 तक के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग OMR सीट प्रयोग में लाई जाएगी। ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं प्रश्न पत्र और OMR से संबंधित। OMR सीट भी 2 प्रकार की होगी, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए अलग होगी और 4 से 8 तक के लिए अलग होगी। अब प्रारूप अलग क्यों है, क्योंकि 1 से 3 तक एक सीट पर 8 बच्चों का आकलन होगा, जबकि 4 से 8 तक के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग सीट्स पर आकलन किया जाएगा। जो नेट परीक्षा के उपरांत है OMR सीट्स है वो संरक्षित की जाएं, जो आगामी त्रैमासिक आकलन में प्रयोग में लाई जाएंगी। इसके लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें डाइट के प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी और जो जिला समन्वयक यानी कि DC हैं ट्रेनिंग से संबंधित, उनको इसमें अध्यक्ष और सचिव और सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अब हम मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। 1 से 3 तक का जो आकलन होगा, कक्षा 1 से 3 तक के आकलन में हमें क्या करना है, शिक्षक द्वारा बच्चों की OMR सीट पर 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भरा जाएगा और शिक्षक द्वारा सभी बच्चों से एक एक करके, मतलब ये एक तरह से बच्चों से बातचीत करते हुए या साक्षात्कार करते हुए OMR सीट भरी जाएगी। यानी कि हम बच्चे को अपने पास बुलाएंगे, एक एक करके बच्चे से उस प्रश्न के बारे में पूछेंगे, बच्चे से हम प्रश्न पूछेंगे और वो जो उत्तर देगा उसके अनुसार शिक्षक ही उसकी OMR सीट को भरेंगे और ये काले पेन से भरा जाएगा और अगर बच्चा सही उत्तर नहीं देता है तो उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। तो ये शिक्षकों के लिए है और इसमें बिल्कुल बच्चे का उसी तरीके से आकलन करना है ताकि हमें बच्चे का वर्तमान अधिगम स्तर पता चल सके। OMR सीट को केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरा जाएगा। कक्षा 4 से 8 तक का आकलन अगर हम देखें तो इसमें क्या है, हम बच्चों को OMR सीट भी वितरित कर देंगे और प्रश्न पत्र भी। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि OMR सीट उनको कैसे भरनी है ताकि बच्चे उसे भरने में गलती ना करें। इसमें सभी बच्चे अपना 9 अंक का स्टूडेंट ID खुद भरेंगे और शिक्षक उसको चेक करेंगे, अगर किसी के में कोई गलती है तो हम उसको संशोधित कर देंगे। और बच्चे OMR सीट में सही उत्तर के गोले ABCD को स्वयं भरेंगे। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आजकल आप सभी जानते हैं कि हर प्रतियोगी परीक्षा में OMR सीट का प्रयोग किया जाता है, तो अगर हमारे बेसिक के बच्चे अभी से OMR सीट को भरना सीख लेंगे तो ये आगे उनके लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा साबित होगा। तो बच्चों को एकदम मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही इसमें जो भी कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। OMR सीट द्वारा एक छात्र का डाटा स्कैन किया जाएगा, यानी एक OMR सीट पर एक ही छात्र का डाटा स्कैन किया जाएगा और इसके लिए भी वही है कि बच्चों के द्वारा भरा जाएगा और ब्लैक बॉल पेन से भरा जाएगा। और इसके लिए कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों को कंपोजिट ग्रांट से 5 रुपये वाला बॉल पेन उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा का जो समय होगा वो होगा 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, जिसमें 10 मिनट तो बच्चा प्रश्न पत्र पढ़ेगा और OMR सीट को भरने के बारे में समझेगा। 60 मिनट में बच्चे प्रश्नों को हल करेंगे और लास्ट के 20 मिनट में वो बच्चे उस आंसर को OMR सीट में भरेंगे। परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा और जो उनकी OMR सीट है वो स्कूल में सुरक्षित रख ली जाएंगी।
क्योंकि जो OMR सीट है वो सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन की जाएंगी, तो वो स्कैन करने के बाद विद्यालय में सुरक्षित रख ली जाएंगी। अब इसके लिए ये सारा कार्यक्रम किस तरह से होगा, अभी तो शिक्षकों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसके लिए उनका एक यूट्यूब सेशन किया जाएगा जिसमें उनको इस बात के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरीके से इस ऐप का प्रयोग किया जाना, यानी कि सरल ऐप का। तो इसमें सभी SRG, ARP और सभी टीचर्स के लिए अनिवार्य एक यूट्यूब सेशन आयोजित किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, अगर हम देखते हैं वित्तीय निर्देश, तो इसमें जो भी क्रय की जाने वाली सामग्री है वो जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अब हम देखते हैं प्रधान अध्यापक और शिक्षकों की भूमिका, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, परीक्षा के संबंध में अभिभावक एवं स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक करके उन्हें जागरूक किया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आवश्यक है कि परीक्षा के दिन 100% बच्चे स्कूल आएँ ताकि कोई बच्चा इससे वंचित ना रह जाए। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोग अर्थ एक प्रशिक्षण वीडियो सभी शिक्षकों को दिखाई और समझाई जाएगी। प्रधान अध्यापक और शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की OMR सीट की स्कैनिंग स्वयं की जाएगी। यदि विद्यालय में नेटवर्क की स्पीड कम है तो पास के किसी विद्यालय या स्थान पर जाकर स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए। अच्छा, इसके लिए एक पर्यवेक्षक की भी व्यवस्था की गई है। वो क्या है, ये जो पर्यवेक्षक है ये केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका निभाएंगे। और ये पर्यवेक्षक कौन होंगे, ये प्रधान अध्यापक, जो हमारे आसपास के स्कूलों के जो टीचर हैं वही पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। और इनको यानी पर्यवेक्षक को, प्रधान अध्यापक को और सभी स्टाफ को विद्यालय समय, परीक्षा के समय से 1 घंटा पहले विद्यालय में पहुंच जाना है। और परीक्षा के दिन 15 मिनट पहले शिक्षक, प्रधान अध्यापक और पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सीलबंद पैकेट को खोला जाएगा। परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर बिठाया जाएगा जिससे कि परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराई जा सके। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अभी हम देख लेते हैं जो शिक्षक अयोध्या और लखनऊ मंडल में कार्यरत नहीं हैं, वो अयोध्या और लखनऊ मंडल में जब ये परीक्षा होगी तो इससे संबंधित जो भी अपडेट्स है वो साथ के साथ दे दी जाएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से। तो बाकी जनपद के शिक्षकों के लिए तो इसको देखकर पता चल जाएगा कि किस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।